गोल्ड प्राइस हर एक दिन ऊपर नीचे होता है। हो सकता है दुकानदार आपको बेवकूफ बनाए, इसलिए खुद से गोल्ड प्राइस को कैलकुलेशन करना चाहिए। गोल्ड पे इन्वेस्ट करने से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। गोल्ड खरीदने से पहले जेन्युइन जो गोल्ड प्राइस है, आज के दिन जो गोल्ड प्राइस चल रहा है, उसको कैसे एनालिसिस करें, उसके बारे में हम 4-5 आइडिया दूंगा कैसे हम गोल्ड प्राइस एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम BIS वेबसाइट से कैसे हम गोल्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। एक गोल्ड ज्वेलरी पे हॉलमार्क नंबर से कैसे गोल्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में ये बताऊंगा कैसे हम हर एक प्यूरिफाइड गोल्ड को कैसे हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 1 लाख रुपए चल रहा है, लेकिन उधर 22 कैरेट या 18 कैरेट या 15 कैरेट का गोल्ड को कैसे हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप 4 या 5 तरीके से गोल्ड प्राइस जान सकते हो। पहला तो है न्यूज़पेपर या मनी कंट्रोल के वेबसाइट में आप सिंपली गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस सर्च करके आप जान सकते हो। और डेली न्यूज़पेपर में गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस अपडेट होते रहते हैं। गोल्ड पे 22 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस अपडेट होते रहते हैं। तीसरा जो तरीका है वो सिंपली गूगल पे सर्च करके 22 कैरेट या 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस जान सकते हो। लेकिन ये रेट हर एक बड़े शहर में अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तीसरा, इंडियन गोल्ड और सिल्वर रेट बोल के एक ऐप भी है और उस ऐप पे डेली गोल्ड रेट और सिल्वर रेट अपडेट होते रहते हैं। उधर पे 22 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड का रेट अपडेट होता है और सिल्वर रेट भी अपडेट होता है। तो 3-4 तरीके से तो मैंने बता दिया, लेकिन जो 4th ऑप्शन है वो है IBJA रेट्स बोल के एक वेबसाइट है। IBJA मतलब इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, मतलब एक ज्वेलर्स और बुलियन का एक वेबसाइट है। जो लोग गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं उन लोग इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं और इस वेबसाइट में दिन में 2 बार गोल्ड प्राइस अपडेट होते रहते हैं। 22 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड रेट अपडेट होते रहते हैं। और IBJA रेट्स वेबसाइट मेरे को सबसे जेन्युइन लगता है, क्योंकि इंडियन ज्वेलर्स और बुलियंस का ही ये वेबसाइट है, इसलिए मेरे को ज़्यादा जेन्युइन लगता है। और इस तरीके से ऑनलाइन पे गोल्ड प्राइस जानने के बाद आपको सिंपली गोल्ड ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा, 2-3 गोल्ड ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा और जिधर पे गोल्ड प्राइस सस्ता लगे आपको उस ज्वेलर्स को ही चुनना चाहिए। और इस गोल्ड प्राइस के साथ मेकिंग चार्ज अलग से लगता है और गोल्ड प्राइस और मेकिंग चार्ज मिला के जो फाइनल अमाउंट बनता है उसके ऊपर 3% GST अलग से लगता है। तो कोई भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हो उस पर आपको 3 चीज़ देखना चाहिए। एक तो है BIS या हॉलमार्क नंबर, मतलब हॉलमार्क लोगो। दूसरा है गोल्ड का प्यूरिटी क्या है, मतलब 22 कैरेट 916, 18 कैरेट 750, ये है प्यूरिटी का साइन। और इस 22 कैरेट 916 को थोड़ा ध्यान में रखना, इसको बाद में लगेगा कैलकुलेशन करने के टाइम पे। तीसरा चीज़ क्या है, यूनिक हॉलमार्क ID, एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है और ये यूनिक ID हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग होता है। यूनिक ID को आप सिंपली BIS ऐप या BIS वेबसाइट में जाके इस नंबर को इनपुट करके आप सिंपली आपका गोल्ड ज्वेलरी को वेरीफाई कर सकते हो। बहुत सारे दुकान पे गोल्ड ज्वेलरी के साथ एक कार्ड भी देता है और उस कार्ड पर आपका गोल्ड ज्वेलरी का यूनिक नंबर लिखा रहता है और आपका गोल्ड ज्वेलरी के बारे में डिटेलिंग इस कार्ड पे मिलेगा। पहले जान लेते हैं हॉलमार्क क्या है। तो यहाँ पे हॉलमार्क का एक चार्ट है। 999 मतलब 24 कैरेट, 916 मतलब 22 कैरेट, 750 मतलब 18 कैरेट। इस तरीके से हॉलमार्क चेक होता है। मतलब 24 कैरेट में ज़्यादा प्यूरिटी है, उसके बाद 22 कैरेट, उसके बाद 18 कैरेट, इस तरीके से होता है। 18 कैरेट पे आपका गोल्ड का टोटल जो प्यूरिटी है वो 750 है। 22 कैरेट पे आपका गोल्ड का जो प्यूरिटी है वो 916 है। इस तरीके से सिंपली कैलकुलेशन होता है। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली 999 गोल्ड का प्राइस 10 ग्राम का वैल्यू लेना है और उस प्राइस को सिंपली 999 से डिवाइड करना है और उसके साथ आप जो गोल्ड खरीद रहे हो उस पर जो नंबर है उसको मल्टीपल करना है। जो अमाउंट निकल के बनता है वही है आपका एक्चुअल गोल्ड प्राइस। मतलब आप 916 को मल्टीपल किए हो, 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस इधर पे जो निकल के आया है वही है 916 10 ग्राम का प्राइस। इस तरीके से जो 18 कैरेट खरीदने वाला है तो उस जगह पे 750 को मल्टीपल करना पड़ेगा और इस डिवाइड करने के बाद इसको 916 से मल्टीपल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से बताते हैं, मान लीजिए आप 916 का एक गोल्ड का कड़ा खरीद रहे हो तो इस पर क्या लिखा रहेगा, सिंपली 22 कैरेट 916 लिखा रहेगा। मान लीजिए 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस चल रहा है 1,10,000, इसको 999 से डिवाइडेड करना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीपल करना पड़ेगा 916 के साथ और 916 ही आपका जो कड़ा है उस पर है। तो इधर पे 10 ग्राम का वैल्यू निकल के आया है 1,00,860 रुपये और इस 10 ग्राम 916 गोल्ड को आपको सिंपली 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 1 ग्राम गोल्ड का वैल्यू, 1 ग्राम 916 गोल्ड का वैल्यू। और मान लीजिए इस गोल्ड का टोटल वेट है 9 ग्राम, तो 9 से
आपको 1 ग्राम गोल्ड के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इधर पे टोटल वैल्यू निकल के आता है, गोल्ड का टोटल वैल्यू निकल के आता है 90774 रुपी। यह है टोटल गोल्ड का वैल्यू, और इस गोल्ड का वैल्यू के साथ मेकिंग चार्ज अलग से ऐड करना पड़ेगा, और अलग अलग दुकान पे मेकिंग चार्ज अलग अलग होता है। एक का गोल्ड प्राइस और मेकिंग चार्ज मिला के जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर 3% GST लगता है। तो इस तरीके से आप सिंपली कोई भी गोल्ड को कैलकुलेशन कर सकते हो। मान लीजिए आप 750 गोल्ड को कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो उस पर आपको 916 के जगह पे 750 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 750 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 750 गोल्ड का 10 ग्राम का वैल्यू निकल के आएगा। इस तरीके से होता है। तो अगर इस वीडियो को थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगता है और इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड बॉन्ड के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक वीडियो है, उस पर भी आप देख सकते हो।